हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट करेंगे और ये ग्रामर बेस होगी। ठीक है, इसमें मल्टीपल चॉइस के ये जो क्वेश्चन हैं ये दिए गए हैं और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, तो आप लोग भी अपने साथ में आंसर को काउंट करते रहिएगा। और ये सभी एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इंग्लिश के, अगर जिसमें उसमें लैंग्वेज आती है तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग इजी क्वेश्चन ही क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो देर ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर ये लिखा भी है, क्या करना है कि सर्कल द बेस्ट आंसर, यानी जो बेस्ट आंसर है वो हमको हो सकता है कि हमको एक से ज़्यादा दो सही लगें, लेकिन हमको क्या करना है, बेस्ट आंसर करना है। जो बेस्ट सुइटेबल आंसर होगा वही करना है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि आई कम और फिर डैश डैश इटली। तो यहाँ पर देखिए हमको फिर सर्कल में इसमें भरना है, क्या है कि टू भरना है, टू या फिर फ्रॉम या फिर एट या फिर इन। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा सुइटेबल आंसर है, ठीक है, जो सुइटेबल ऑप्शन है वो हमारा टू है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, पॉपुलर फ्रेज भी है कि आई कम टू इटली, मैं इटली आता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, उसमें लिखा हुआ है कि आई इज अ कोल्ड, या फिर आई एम अ कोल्ड, या फिर आई हैज कोल्ड, या फिर आई हैव कोल्ड। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए वो इसमें ये बता रहा है कि इसके साथ कौन सी बीच में वर्ब लगेगी। ठीक है, या ये हम लोग ये कहते हैं कि आई इज अ कोल्ड कहते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं आई एम अ कोल्ड, या फिर कहते हैं आई हैज अ कोल्ड, या फिर कहते हैं आई हैव कोल्ड। तो फ्रेंड देखिए कि आई इज अ कोल्ड, तो आई के साथ कभी तो इज तो लगता नहीं है। ठीक है, पहले तो ये गया। फिर दूसरी बात है कि आई के साथ हैज भी नहीं लगता है, तो ये भी गया। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो अब बचते हैं हमारे पास दो। ठीक है, आई एम अ कोल्ड या फिर आई हैव कोल्ड। तो क्या ये बता रहा है कि मैं ठंडा हूँ, क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कोल्ड है। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कोल्ड है, वो ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा है कि मैं ठंडा हूँ। ठीक है, तो ये भी गया। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन, जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि आई हैव कोल्ड, तो आई के बाद हम हैव भी लगाते हैं, कोल्ड मतलब ठंड, मतलब जो भी जुकाम है, वो कह रहा है कि मुझे कोल्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। जैसे लिखा हुआ है, ओके, देखिए कह रहा है कि एन ए हाउ आर यू, वो कह रहा है एन ए कैसी हो आप। तो इसमें रिप्लाई उसका पूछ रहा है कि उसका बेस्ट रिप्लाई क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है कि आई एम अ नर्स, मैं नर्स हूँ। क्या उसने ऐसा पूछा कि आप नर्स हो, कि आप कौन हो, ये नहीं, तो ये तो नहीं पूछा। ठीक है, ये आगे लिखा हुआ है कि आई एम फाइन थैंक्स एंड यू, या फिर ये कह रहा है कि आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ, या फिर उस ये कह रहा है कि आई गुड। देखिए, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यानी उसका बेस्ट रिप्लाई पूछ रहा है कि वो रिप्लाई क्या देगी। यानी एन ए से कोई किसी ने क्वेश्चन किया, एन ए हाउ आर यू, तो यहाँ पर हमारा वो आई एम नर्स तो नहीं कहेगी, उसका उसके बारे में तो नहीं पूछ रहा है, ये भी गया। ठीक है, तो हम सेकंड वाला छोड़ देते हैं, दूसरा वाला देखते हैं, तीसरा वाला कि आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ, उसका ये भी नहीं पूछा कि क्या कर रही हूँ, ये भी गया। ठीक है, तो खाली गुड़ तो होता नहीं है। ठीक है, आप अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप गुड़ नहीं बोलोगे। तो ये हमारा जो बेस्ट सुइटेबल आंसर है वो ये हो जाएगा कि आई एम फाइन थैंक्स एंड यू, यानी वो कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, धन्यवाद जो आपने मुझसे पूछा, एंड यू, और आप कैसे हैं। तो हमारा जो बेस्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा थर्ड फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, क्या है, कह रहा है कि हुज की इज दैट, ये की किसकी है। ठीक है, यानी ये की किसकी है, तो यहाँ पर किसकी की है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या ये पहला ऑप्शन है इट इज ऑफ कैट, ये कैट की है, ये इसमें देखिए, या फिर इट इज कैट्स, ये वाला ऑप्शन होगा, या फिर इट्स कैट, या फिर इट इज टू कैट। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए सबसे बेस्ट जो हमारा ऑप्शन होगा, तो इट इज ऑफ कैट तो नहीं करेंगे। देखिए कैट्स में जो हमारा पोस्ट ऑफिस लगा हुआ है पोजीशन के लिए, तो यहीं पर हमारा जो बेस्ट सुइटेबल आंसर होगा वो हमारा बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी होगा, यानी इट इज कैट्स, यानी किसकी है, ये कैट्स की है। ठीक है, ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं।
जो 5th नंबर हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि हिज ऑफिस इज ऑन द फर्स्ट, कहाँ है ऑन द फर्स्ट, क्या फर्स्ट, अब देखिए ऑन द फर्स्ट पूछ रहा है, ऑन द फर्स्ट के आगे हमारा ब्लैंक है, उसमें हमें भरना है लेवल पर है, ऑन द फर्स्ट लेवल पर है, ऑन द फर्स्ट ग्राउंड पर है, या फिर ऑन द फर्स्ट स्टेज पर है, या फिर ऑन द फर्स्ट फ्लोर पर है। तो फ्रेंड हम लोग हमेशा यही बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर यही बोलते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, यानी उसका ऑफिस कहाँ है, फर्स्ट फ्लोर पर है। तो हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, ओके इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। कह रहा है कि आई स्पीक हेब्रू, वो कह रहा है कि मैं हेब्रू बोलता हूँ, एंड फ्रेंच, और फ्रेंच भी बोलता हूँ। वो कह रहा है कि आई स्पीक हेब्रू एंड फ्रेंच, मैं हेब्रू और फ्रेंच बोलता हूँ, हिब्रू। एंड बट एन ए क्या बोलती है, एन ए क्या बोलती है, डोंट लगेगा, जो हमारा ऑप्शन है डोंट आएगा, या फिर डजंट आएगा, या फिर स्पीक्स आएगा, या फिर डजंट स्पीक्स आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एन ए है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो हमारा आई के साथ स्पीक लगा हुआ है। ठीक है, तो आई के साथ तो कभी एस और एस नहीं लगता है, सही। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एन ए हमारा थर्ड पर्सन है कोई, तो इसके ये प्रेजेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर एन ए यानी सिंगुलर जो हमारा थर्ड पर्सन होता है उसके साथ तो कभी डोंट लगाते नहीं है, ये भी गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे, और दूसरा जो हमारा थर्ड नंबर फोर्थ नंबर है डी वाला, देखिए यहाँ पर डजंट यानी इसके बाद भी एस का प्रयोग, डजंट का कभी प्रयोग किया गया, और यहाँ पर इन्होंने स्पीक के साथ भी एस का प्रयोग कर दिया, तो ये भी हमारा सेंटेंस गया, ऑप्शन नंबर गया। ठीक है, अब बचता है हमारे दो, डजंट करती है या फिर स्पीक करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसने पूछा आई स्पीक है, वो कहता है आई स्पीक हेब्रू एंड फ्रेंच, वो कहता है मैं हेब्रू और स्पीक बोलता हूँ, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जब लेकिन लग गया है तो इसका मतलब है कि वो कंट्रास्ट फीलिंग हो रही है, यानी यहाँ पर अपोजिट हो गया है। तो वो कह रहा है कि मैं हिब्रू और फ्रेंच बोलता हूँ लेकिन एने नहीं बोलती है। तो यहाँ पर हमारा जो बेस्ट और सुइटेबल ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर डजंट आ जाएगा। ठीक है, एन ए डजंट, ठीक है, स्पीक नहीं आएगा, हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बी वाला होगा। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है कि आई कांट फाइंड माई ग्लासेस। ठीक है, वो कह रहा है आई कांट फाइंड माई ग्लासेस। आगे वो कह रहा है कैन यू लुक फॉर, क्या आप उसके लिए ढूंढ सकते हैं, क्या आप उसको ढूंढ सकते हैं, तो प्लीज यानी कृपया करके वो कहता है कि क्या आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, दे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में हमें भरना है, तो दे आएगा, या फिर देम आएगा, या फिर इट आएगा, या फिर देयर आएगा। देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ग्लासेस हमारा, यानी ग्लासेस का मतलब क्या होता है, चश्मा होता है। ठीक है, और ये हमेशा स्पेक्टेकल्स हो गया, या और जो जितने भी टू टू पेयर वाले टू पेयर वाली जो थिंग्स होती हैं, टू पेयर वाली, ठीक है, यानी जो टू पेयर जैसे कि ट्राउजर हो गई, पैंट हो गई, पजामा हो गया। ठीक है, तो ये हमारे ग्लासेस हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, और ये टंग्स हो गया, चिमटा जिसे बोलते हैं, तो ये हमेशा प्लुरल में रखे जाते हैं। किसमें रखे जाते हैं, प्लुरल में रखे जाते हैं। ठीक है, और ये अपने बाद प्लुरल वर्ब भी लेते हैं। ठीक है, और ये अगर ये प्लुरल वर्ब लेते हैं तो ये प्रोनाउन भी अपने बाद प्लुरल ही लेंगे, सिंगुलर नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है दे, यानी हम तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रीपोजिशन लगी है, तो इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट में ही आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लेगा। तो यहाँ पर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, क्या फॉर दे आएगा, नहीं ये तो गया। देम आएगा क्या, या फिर इट आएगा, या फिर देयर आएगा। देयर तो आने का नहीं है, ये तो हमारा पजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तो ये भी गया, तो इट तो आएगा नहीं क्योंकि ये हमारा सिंगुलर के लिए नहीं है, तो सिंगुलर नहीं आएगा, तो ये भी गया। ठीक है, तो हमारा जो एक ही बेस्ट ऑप्शन बचता है वो हमारा है बी। तो वो कह रहा है कि आई कांट फाइंड माई ग्लासेस, कैन यू लुक फॉर देम प्लीज। तो यहाँ पर देम ही ऑप्शन हमारा राइट होगा। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि देयर एनी कार्स ऑन द स्ट्रीट, वो कह रहा है कि क्या कार स्ट्रीट में, गली में कोई कार है, क्या कह रहा है कि गली में कोई कार है। तो यहाँ पर देखिए तो हमारा जो इसमें जो ऑप्शन है क्या होगा, आर आएगा, या फिर इज देयर आएगा, फिर एम देयर आएगा, या फिर इजेंट देयर आएगा। फिर देखिए तो क्या यहाँ पर कह रहा है कि आर देयर एनी कार्स ऑन द स्ट्रीट,
या फिर इज देयर एनी कार ऑन द स्ट्रीट, या फिर एम देयर एनी कार ऑन द स्ट्रीट, या फिर इजंट देयर एनी कार्स ऑन द स्ट्रीट। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारा जो कार की बात की जा रही है वो प्लूरल है, तो इसका मतलब जो वर्ब है हमारी वो भी प्लूरल ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इज तो होने का नहीं है, एम भी नहीं होगा, एजेंट भी नहीं होगा, जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, हमारा आर ही होगा। क्या कह रहा है कि आर देयर एनी कार्स ऑन द स्ट्रीट। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो हमारा 9 नंबर है क्वेश्चन, उसमें क्या पूछ रहा है, यानी फोन पर जो हम लोग बात करते हैं तो उसकी वो कह रहा है कि ऑन द फोन, फोन पर है कोई और वो कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ इधर से किसने हेलो, यानी उसने क्या हेलो जूलियट, यानी आपने इधर से कोई फ़ोन किया उसने हेलो किया और फिर जूलियट बोली, मतलब जूलियट ने, अब तो जूलियट यहाँ इधर से बोल रही है तो वो क्या कहेगी, जूलियट स्पीक, या फिर जूलियट स्पीकिंग, या फिर जूलियट टॉकिंग, या फिर जूलियट टॉक। तो देखिए कॉमन सी बात है कि जब भी हम लोग ऐसी बात करते हैं, हम लोग अपनी तरफ से फ़ोन लगाते हैं या फिर उधर से कोई अपना इंट्रो करता है तो वो नाम लेकर अपना आगे वो कहता है जूलियट स्पीकिंग, यानी ये अपना नाम लेता है फिर उसके बाद बोलता है स्पीकिंग। तो यहाँ पर जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है वो स्पीकिंग ही होगा, ना कि हमारा स्पीक होगा, ना तो हमारा स्पीक होगा और ना ही हमारा टॉकिंग होगा, ना ही हमारा टॉक होगा, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन हमारा स्पीकिंग होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, ओके सॉरी, देखिए जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, देखिए जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है डू यू गोट द जिम। वो कह रहा है कि क्या तुम जिम जाते हो, तुम जिम जाते हो, ठीक है, यानी क्या तुम जिम जाते हो। और फिर आगे पूछ रहा है ट्वाइस अ वीक, ठीक है, वो क्या तुम जिम में जाते हो ट्वाइस अ वीक, वीक में 2 बार। तो वो क्या कह रहा है, हाँ, मतलब उससे पूछ रहा है, ठीक है, यानी वो कह रहा है कि आप उससे जिम पर जाते हो, जिम में जाते हो और वीक में 2 बार, ठीक है, तो आप कैसे जाते हो, कि हाउ ऑफन आएगा, या फिर वेयर आएगा, या फिर हाउ आएगा, या फिर वाई आएगा। वो कह रहा है कि यानी वो वीक की बात कर रहा है कि वीक में 2 बार जाता है, ठीक है। तो ये इसमें आएगा हाउ ऑफन डू यू गो टू द जिम, ठीक है। आंसर क्या है, यानी वो आंसर है 2 बार जिम, मतलब वो 2 बार एक हफ्ते में जिम को जाता है। तो यहाँ पर हाउ ऑफन डू यू गो टू द जिम, यानी प्राय आप कितनी बार जिम जाते हैं, ठीक है। तो ये हाउ ऑफन डू यू गो टू द जिम, तो यहाँ पर हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो हाउ ऑफन होगा, ना कि ये हमारे ये वेयर होगा, हाउ होगा, वाई ये नहीं होंगे। तो ये होगा हाउ ऑफन डू यू गो टू द जिम। सामान्यतः आप कितनी बार जिम जाते हो, ठीक है, आप कितनी बार जिम जाते हो। तो वो कह रहा है कि ट्वाइस अ वीक, यानी सप्ताह में 2 बार जाता हूँ, ठीक है। आई फ्रेंड, आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट हमारा 11th नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आई लाइक इन माई स्पेयर टाइम। वो कह रहा है कि मुझे पसंद है, मैं पसंद करता हूँ इन माई स्पेयर टाइम, क्या करना, रीडिंग करना, रीडिंग करना पसंद, रीडिंग आएगा, या फिर रीड आएगा, या फिर टू रीड आएगा, या फिर क्या आएगा। देखिए तो फ्रेंड आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए बेस्ट हमारा जो आंसर है वो क्या होगा। तो इसमें देखिए रीडिंग आएगा, या फिर रीड आएगा, या फिर टू रीड आएगा, या फिर टू रीडिंग आएगा। देखिए लाइक हमेशा अपने बाद क्या लेता है, जीरेंट लेता है, ठीक है। तो जीरेंट हमारा क्या है, रीड है, ठीक है, रीडिंग है, ना कि हमारा रीड है, ना तो हमारा टू रीड है, ना तो हमारा टू रीडिंग है। तो हमारा जो बेस्ट सुटेबल आंसर है वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। तो आई लाइक रीडिंग इन माई स्पेयर टाइम, वो कह रहा है कि मैं अपने फ्री समय पर पढ़ना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, ए वाला आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि चॉपिन, ठीक है, चॉपिन म्यूजिक व्हेन ही वाज 3। वो कह रहा है कि चॉपिन, वो चॉपिन से कहता है कि चॉपिन जो है वो पढ़ता था म्यूजिक को, ठीक है, व्हेन ही वाज 3, जब वो 3 साल का था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस में हमारा क्या आएगा, कैन रीड आएगा, कुड रीड आएगा, कैन टू रीड आएगा, या फिर कांट रीड आएगा। यानी वो ये कह रहा है कि वो जब 3 साल का था तो वो म्यूजिक पढ़ता था, ठीक है, पढ़ता था। तो यहाँ पर देखिए वाज यानी पास्ट की बात हो रही है, तो ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो पहला वाला हमारा सेंटेंस है, जो मेन क्लॉज है उसमें वो भी हमारी बात मतलब पास्ट में ही होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये देखिए कैन तो हमारा प्रेजेंट का है, ठीक है, ये भी गया और ये भी गया, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा राइट। तो क्या है, कुड रीड आएगा। वो कह रहा है कि चोपिन कुड रीड म्यूजिक व्हेन ही वाज 3। वो कह रहा है कि चोपिन म्यूजिक पढ़ सकता था, ठीक है, म्यूजिक पढ़ सकता था कब, वो जब वो 3 साल का था, ठीक है। तो अपने पास्ट की बात बता रहा है और वो ये काम कर सकता था, ठीक है, उस टाइम। तो कुड आएगा, ना कि ये कैन वाले आएंगे, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि ये पूछ रहा है कि आई बोर्न इन 1922, यानी वो कह रहा है कि मैं 1992 में पैदा हुआ था, ठीक है, पैदा हुआ हूँ, तो हुआ हूँ या फिर हुआ था। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो हमारे हैं कि वाज आएगा या फिर एम आएगा या फिर वर आएगा या फिर इज आएगा। तो फ्रेंड देखिए कि पैदा हमेशा हम लोग पास्ट में ही होते हैं और बात हम लोग प्रेजेंट में करते हैं, तो पैदा कब होंगे, पास्ट में ही होंगे, तो प्रेजेंट की तो कोई बात ही नहीं है। तो जितने वाले ये प्रेजेंट वाले हैं उनको काट के देखो, आई जो है ना इज नहीं लेता है और ना ही भर लेता है अपने बात, ठीक है। तो दो तो ऐसे चले गए। और पैदा हम कब हुए थे, पास्ट में, तो पास्ट की बात करेंगे ना, तो हमारा एम भी नहीं हो सकता, ये तो प्रेजेंट की बात करता है, ठीक है। और आई अपना पास्ट के लिए हमेशा वाज लेता है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन हमारा ए होगा। तो वो कह रहा है कि आई वाज बोर्न इन 1992, यानी मैं 1912 में 1992 में पैदा पैदा हुआ था, ठीक है। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे फ्रेंड देखते हैं। फिर देखिए जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, थोड़ा ओके। क्या कह रहा है कि वेयर एन एंड मेरी एट 6 PM स्टडे। वो कह रहा है कि यानी स्टडे कल की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, कल की बात कर रहा है। तो देखिए यानी वो कह रहा है कि एन और मेरी जो है वो कल 6 बजे कहाँ थे, ठीक है, कल कहाँ थे, स्टडे की बात कर रहा है तो कल कहाँ थे, यानी पास्ट का सेंटेंस होगा। तो देखिए इसमें क्या आर आएगा या फिर वर आएगा या फिर वाज आएगा या फिर हैव बीन आएगा। मतलब सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, सिंपल यानी जो पास्ट है पास्ट इंडिफिनिट की बात हो जाएगी, यानी सिंपल पास्ट की बात कर रहा है। तो हमारा क्या होगा, यानी मेरी और एन ए कहाँ थे कल। तो इसे यहाँ पर देखिए तो हमारा एन आर तो होने का नहीं है, ठीक है, यानी पास्ट की बात कर रहा है। और ये हमारा हैव बीन भी नहीं होगा, ठीक है, दो तो हमारे ऐसे चले गए, दो हमारे ऐसे ही चले गए, यानी ये प्रेजेंट के हैं इसीलिए चले गए। अब बचता है बर या फिर और बाज। तो यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट कितने हैं, एन ए और मेरी हैं, तो यानी ये प्लुरल हो गए, तो ये अपने बाद ये बाज तो लेने का नहीं है, ये हम अपने अपने साथ क्या लेंगे, प्लुरल वर्ब लेंगे, तो ये बाज गया और हमारा बचा वर। तो ये हो गया वेयर वर एन एन एंड मेरी एट 6 PM स्टडे, यानी कल से 6 बजे एन और मेरी कहाँ थे, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, वर होगा। ओके फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि आई वेंट टू बुक शॉप। वो कह रहा है कि मैं बुक शॉप पर गया, और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको, ठीक है। तो ये आगे कह रहा है कि हैरी पॉटर, हैरी पॉटर तो क्या करने गया, और यहाँ पर हमारी वर्ब लगी है बाय, यानी खरीदने गया, ठीक है, वो यानी वो दुकान पर हैरी पॉटर खरीदने गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर बाइंग आएगा या फिर टू बाई आएगा या फिर टू बाइंग आएगा या फिर फोर टू बाई आएगा, ठीक है। तो फोर टू बाई ये तो नहीं बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आई वेंट टू द बुक शॉप, तो यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन किसके लिए गया, तो फोर तो आना जरूरी है, फोर आएगा। और फोर आएगा तो अपने बाद क्या लेगा, वर्ब जो आएगी वो हमारी किस में आएंगी, आईएनजी फॉर्म में आएगी, इसका मतलब वो आ जाएगा जीरेंड। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा ए होगा, ना कि हमारे ये दूसरे वाले के टू बाई टू बाई फॉर टू बाई। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए होगा। तो वो कह रहा है कि मैं दुकान पर हैरी पॉटर खरीदने के लिए गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ही इज इंटरेस्टेड लर्निंग रोमेनियन, ठीक है। वो कह रहा है कि उसे इंटरेस्ट है किसमें, वो उसे इंटरेस्ट है किसमें, रोमन जो है उसको सीखने में इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट यानी प्रीपोजिशन की बात कर रहा है, प्रीपोजिशन इंटरेस्ट क्या लेगा, इन लेगा, ऑन लेगा, टू लेगा, फोर लेगा। तो देखिए इंटरेस्ट हमेशा अपने पास प्रीपोजिशन इन लेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग रोमेनियन होगा, ठीक है। हम राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा 17 नंबर है, 17 नंबर दिया गया है कि वुड यू लाइक,
वुड यू लाइक टू ड्रिंक सर, यानी वो सर से पूछ रहा है, कोई सर हैं, वो कह रहा है कोई क्या अपने सर को ऑफर कर रहा है, ठीक है, क्या आप पीना चाहोगे, ठीक है, क्या पीना चाहोगे। क्या यहाँ पर देखिए एनीथिंग या फिर एनीवेयर या फिर नथिंग या फिर समथिंग, यानी ऑफर कर रहा है कोई चीज़ पीने के लिए, क्या कि वुड यू लाइक एनीवेयर, तो मतलब ड्रिंक करने के लिए, एनीवेयर कहीं पीने के लिए नहीं, ऐसे नहीं होगा, कुछ भी के लिए ये भी नहीं होगा, समथिंग नहीं होगा, तो ये पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू एनीथिंग। देखिए जो हमारा समथिंग है ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए तो हमारा ये होगा कि वुड यू लाइक एनीथिंग टू ड्रिंक, क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगे, तो कुछ पीना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर एनीथिंग आएगा, जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, एनीथिंग होगा, ठीक है, तो वुड यू लाइक एनीथिंग टू ड्रिंक। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर थोड़ा लॉन्ग है। देखिए इसमें क्या पूछा है कि द डॉक्टर गेम मी, यानी डॉक्टर ने मुझको दिया, क्या दिया, फॉर सम मेडिसिन लास्ट वीक, यानी कुछ मेडिसिन दी उसको लास्ट वीक, किसके क्या दी, कैसे दी, नोट, नोट आएगा या फिर रेसिप्ट आएगा या फिर प्रिस्क्रिप्शन आएगा या फिर रिसिप्ट आएगा। देखिए जो डॉक्टर होता है जब भी हमें कोई भी मेडिसिन वगैरह सलाह देता है, कोई चीज़ खाने के लिए देता है, ठीक है, तो वो हमेशा प्रेस्क्राइब करता है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेस्क्रिप्शन आएगा, जो हमारा भी राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, प्रेस्क्रिप्शन होगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, ठीक है। देखिए फ्रेंड जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि व्हाट नेक्स्ट वीकेंड, यानी वो कह रहा है कि वह क्या, अब क्या नेक्स्ट वीकेंड, अब बीच में हमें भरना है, क्या भरना है, देखिए क्या लिखा है, व्हाट डू यू डू, मतलब आप क्या करते हो नेक्स्ट वीकेंड में, ये होगा, या फिर व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीकेंड आप क्या कर रहे हो नेक्स्ट वीकेंड में, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा कि व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे नेक्स्ट वीकेंड में, या फिर ये होगा कि व्हाट डिड यू डू। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वीकेंड की बात हो रही है, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यानी प्रेजेंट और पास्ट की तो सारी बात ही गई, ठीक है, तो पास्ट वाला तो ये तो बिल्कुल चला ही गया। क्या तुम, व्हाट डू यू डू नेक्स्ट वीकेंड, यानी तुम क्या करते हो नेक्स्ट वीकेंड में, तो ऐसी तो कोई बात नहीं कीजिए, ये भी हो गया। व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीकेंड, तुम क्या कर रहे हो नेक्स्ट वीकेंड में, मतलब नेक्स्ट वीकेंड की भी बात की जा रही है और प्रेजेंट का वो लगा रहे हैं, नहीं गलत है ये भी, ठीक है, तो ये होगा हमारा राइट ऑप्शन, यही होगा कि व्हाट विल यू डू नेक्स्ट वीकेंड, यानी आप क्या करोगे नेक्स्ट वीकेंड पर, ये हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ओके फ्रेंड, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा ऑप्शन बड़ा है, उसको जूम थोड़ा कम करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि वेयर आर यू सो, सॉरी सॉरी, वाई आर यू सो हंग्री, कह रहा है कि तुम इतना भूखे क्यों हो, ठीक है, तुम इतना भूखे क्यों हो, तो वो अब बाद में कहता है ओ क्यों भूखे हो, अब वो जवाब देता है आई ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, वो कह रहा है कि मैंने ब्रेकफास्ट मॉर्निंग, अब क्या किया है या नहीं किया है, यानी भूखा है तो इसका मतलब नहीं किया होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आई डिडंट हैव या फिर आई डोंट हैव या फिर आई हैडंट या फिर हैवेंट, तो यहाँ पर वो यानी पास्ट जिस मॉर्निंग की बात की जा रही है, तो इसका मतलब है कि उसने सुबह भोजन नहीं की, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं किया, ठीक है, उसने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो यानी ये हमारा किसका हो जाएगा, यानी पास्ट का हो जाएगा, और ये इसमें पास्ट भी क्या होगा, हमारा पास्ट इंडिफिनिट होगा, तो हमारे जितने भी प्रेजेंट के हैं उनको पहले सब तो काटो, ठीक है, डोंट हैव नहीं होगा और हैवेंट भी नहीं होगा। अब बात करते हैं कि उसने नहीं किया, तो यानी अभी रिसेंटली की बात की जा रही, आज ही की मॉर्निंग की बात की जा रही, तो हेडेंट भी नहीं आएगा, तो जरा राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन हमारा यही होगा, वो कह रहा है कि आई डिडंट हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, मैंने आज मॉर्निंग इस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं किया, ठीक है, इसीलिए वो क्या है, इतना भूखा है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, यही होगा। तो फ्रेंड आज हमने जो 20 क्वेश्चन कवर किए हैं और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड अगर आप लोगों को ये सीट पसंद आई हो, वीडियो भी पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करें, जिससे कि हम थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और हम और भी अच्छा कंटेंट ला सकें। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।